नमस्कार। हर साल 26 जनवरी को हम सब भारत में भव्य परेड और जबरदस्त समारोह देखते हैं। पर क्या गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो भारत के लोकतांत्रिक आत्मा का प्रतीक है। तो आज हम इसी ऐतिहासिक दिन के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है गणतंत्र, इसका असली मतलब क्या है और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां असली मालिक सरकार नहीं बल्कि वहां के लोग हैं। बस यही है गणतंत्र का असली मतलब। भारत में सारी शक्ति जनता के हाथों में है, जो अपने नेताओं को खुद चुनते हैं। और यही बात भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सच्चा गणतंत्र बनाती है। लेकिन भारत हमेशा से एक गणतंत्र नहीं था। एक वक्त था जब देश को अपने खुद के कानूनों की, अपने संविधान की सख्त जरूरत थी। आइए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए अपना संविधान बनाना इतना जरूरी क्यों हो गया था। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद था। हवा में जश्न का माहौल था। लेकिन एक बहुत ही अजीब सी बात थी। देश आज़ाद तो हो गया था, पर उस पर शासन करने वाले कानून अभी भी पुराने ब्रिटिश शासकों के ही बनाए हुए थे। इसे कहते थे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत को ब्रिटिश राज की इस निशानी को हटाकर एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत के लोगों की, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों की बात करें। ये अपने शासन की तरफ एक बहुत ही जरूरी कदम था। और इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने के लिए सामने आए हमारे दो महान नेता। संविधान सभा की कमान संभाल रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सालों की कड़ी मेहनत और न जाने कितनी बहसों के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल था, इस महान दस्तावेज को लागू करने के लिए कौन सी तारीख चुनी जाए? और तारीख चुनी गई 26 जनवरी। पर यही तारीख क्यों? ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं थी। इस तारीख के पीछे एक बहुत गहरा और प्रतीकात्मक मतलब छिपा था। बात है साल 1930 की। इसी दिन यानी 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। तो जब 1950 में इसी दिन संविधान को लागू किया गया, तो भारत सिर्फ एक गणतंत्र नहीं बन रहा था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के उस पुराने सपने को भी पूरा कर रहा था। ये टाइमलाइन हमें 1947 की राजनीतिक आज़ादी से लेकर 1950 की संवैधानिक संप्रभुता तक का पूरा सफर दिखाती है। सही मायने में एक राष्ट्र के जन्म की कहानी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। उस दिन इतिहास रचा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दिल्ली के इरविन स्टेडियम में पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब देखते हैं कि आज पूरे भारत में इस ऐतिहासिक दिन का जश्न किस शान से मनाया जाता है। हर साल देश की राजधानी नई दिल्ली के राजसी कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह होता है। ये वो जगह है जहां भारत अपनी सैन्य ताकत और अपनी शानदार सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है। ये समारोह सच में देखने लायक होता है। राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और पूरा देश एक साथ राष्ट्रगान गाता है। हमारी सेना की तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं। अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं और देश के बहादुरों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। राज्यों की झांकियां तो परेड की जान होती हैं। ये सिर्फ रंगीन फ्लोट्स नहीं हैं, ये तो भारत की अमीर सांस्कृतिक विरासत और आज की तरक्की की जीती जागती कहानियां हैं। ये दिन उन हीरोज को सलाम करने का भी है जिन्होंने देश के लिए असाधारण हिम्मत दिखाई है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जैसे बड़े बड़े पुरस्कार बहादुर सैनिकों और आम नागरिकों को उनके जबरदस्त साहस और बलिदान के लिए दिए जाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं है। इन सारे समारोहों के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। हमारे लिए इस दिन का असल में मतलब क्या है? देखिए, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। ये उन उसूलों का जश्न है जो भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। हमारे संविधान से मिली आज़ादी, हमारी अनेकता में एकता और हमारा लोकतांत्रिक जज्बा।
ये उन मूल्यों को याद करने का दिन है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई थी। ये दिन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें, देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखें और भारत को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। तो आखिर में जब हम गणतंत्र दिवस के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये दिन हमें असल में क्या याद दिलाता है। ये हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली सच्चाई की याद दिलाता है। एक देश की असली ताकत उसकी सरकार या सेना में नहीं, बल्कि उसके लोगों में होती है। और यही भारत के गणतंत्र की सच्ची आत्मा है। जय हिंद।